हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर वापसी। फटीक एक 14 साल का बच्चा जो कि पूरे गांव में सबसे शरारती था, लेकिन फिर भी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और अपने दोस्तों का तो लीडर हुआ करता था। वह एक दिन खेल खेल में फटीक अपने दोस्तों को कहता है, देखो यह बड़ी सी लकड़ी देख रहे हो ना, इस लकड़ी को इस पेड़ के मालिक ने काटा है। अगर हम इस लकड़ी को उठाकर नदी में फेंक दे तो फिर इसका मालिक इसे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। फिर देखना कितना मजा आता है। फटीक की बात मानकर सारे बच्चे मिलकर लकड़ी को धक्का देने लगते हैं जिससे कि लकड़ी नदी में गिर जाए। उसी समय फटीक का छोटा भाई माखन वहां आ जाता है और उस लकड़ी पर बैठ जाता है। फटीक उसे समझाता है, माखन उतर जा, तुझे चोट लग जाएगी, पर माखन उसकी बात नहीं मानता है। फिर फटीक अपने दोस्तों को कहता है, चलो इस माखन को भी इस लकड़ी के साथ नदी में फेंक देते हैं। इसी तरह खेल खेल में माखन नदी में गिर जाता है और उसे चोट लग जाता है। माखन रोते रोते अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद जब फटीक अपने घर आता है तब देखता है कि उसकी माँ बहुत गुस्से में है और उससे सवाल कर रही हैं। फटीक की माँ उससे कहती हैं, फटीक तूने फिर से माखन को मारा है ना? फटीक कहता है, नहीं मैंने इसे नहीं मारा, वह तो खेल खेल में लग गया था। माखन बोलता है, नहीं इसी ने मुझे मारा है। तब फटीक गुस्से में माखन को मारने के लिए आगे आता है कि तब तक उसकी माँ बीच में आ जाती हैं। फटीक गुस्से में अपनी माँ को भी धक्का दे देता है। तब उसकी माँ कहती हैं, तेरी शरारतें तो दिन के दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज तो तूने मुझे ही धक्का दे दिया। यह सब नोक-झोंक चलती रहती है कि तभी बाहर से आवाज आती है, घर पर कोई है? फटीक की माँ जैसे ही बाहर जाती है तो कहती है, अरे विशंभर भैया आप कब आए? तब फटीक की माँ जोर से आवाज लगाकर कहती हैं, फटीक माखन देखो कौन आए हैं, तुम्हारे मामा। दोनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और अपने मामा को प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उनके मामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। एक दिन दोनों बच्चे को पढ़ता हुआ देखकर उनके मामा फटीक के माँ से सवाल करते हैं, पढ़ाई कैसे चल रहा है दोनों की? तब उनकी माँ कहती हैं, मेरा माखन तो पढ़ने में अच्छा है और रोज पाठशाला भी जाता है, पर यह फटीक न तो पाठशाला जाता है और न ही घर में पढ़ाई करता है। और माखन घर में पढ़ने बैठता है तो उसे पढ़ने भी नहीं देता है। तब उसके मामा सोचते हैं, मेरी विधवा बहन इतनी गरीबी में 2 बच्चों का खर्चा कैसे उठा पाती है? अगर मैं फटीक को अपने साथ ले जाऊं तो बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकती है। यह सोचते सोचते अचानक उसके मामा फटीक से कहते हैं, फटीक तू मेरे साथ कलकत्ता चलेगा? यह बात सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती हैं और फटीक से कहती है, फटीक तू जाएगा मामा के साथ? फटीक झट से हाँ कह देता है क्योंकि उसे बचपन से ही कोलकाता जाने का, वहाँ रहने का, घूमने का बहुत इच्छा थी। फटीक के मामा कहते हैं, मैं तेरा वहाँ जाकर अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, तू वहाँ पढ़ना, ठीक है? वहाँ तेरी मामी है, तेरे भाई हैं और तुझे माँ की भी याद नहीं आएगी। अगले दिन जब फटीक कलकत्ता जाने के लिए तैयार था तब फिशिंग रॉड, पतंग और आज तक उसने जितनी भी चीजें जुगाड़ी हो सब उठाकर माखन को दे देता है और उससे कहता है, ले यह सब तू रख ले, तू खेलना इससे, ठीक है? मुझे वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा खेलने के लिए, इसलिए यह सब तू रख ले। फटीक की माँ उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा अच्छे बच्चे की तरह रहना, मामी को ज़्यादा परेशान मत करना, उनकी सारी बातें मानना और अच्छे से पढ़ाई करना। अपनी आंखों में ढेर सारी सपने लिए फटीक अपने गांव से कलकत्ता की ओर रवाना होता है। कलकत्ता पहुंचकर वह बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर देखता रहता और बोलता है, मामा कलकत्ता तो बहुत जगह है, बिल्कुल सपने जैसा। घर पहुंचते ही उसके मामा कहते हैं, देखो मैं किसे ले आया,
यह है फटीक, कितना बड़ा हो गया है ना, आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। तब उसकी मामी कहती हैं, हाँ हाँ, घर नहीं धर्मशाला है, 3 बच्चों का तो आपसे चलता नहीं, अब इसे भी उठा ले आए हो। यह एक जंगली है, हम शरीफों की सोसाइटी में नहीं रह सकता, देखना यह कितना जल्दी वापस जाता है। फटीक को अपनी मामी की बात का बुरा लगता है, पर वह हंसकर टाल देता है। अगले दिन फटीक के मामा उसे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। उसके लिए नए किताबें, नए खिलौने, नए कपड़े लेकर आते हैं, जिसे देखकर फटीक बहुत खुश हो जाता है। पर फटीक की यह खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहती। फटीक की मामी की बातें दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे थे। हर बात पर उसे नीचर दिखाना, हर बात पर उसे जंगली कहना, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी फटीक के साथ खेलने के लिए मना किया हुआ था। फटीक, जो बहुत ही खुशमिजाज और एक हंसमुख लड़का था, दिन व दिन गुमसुम और बहुत ही शांत होता जा रहा था। जैसे लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। वह शहर में आ तो गया था, लेकिन अब उसका दम घुटने लगा था। उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपनी माँ के पास वापस जाना था, अपने गांव जाना था, वहाँ जाकर रहना था पहले की तरह। फटीक सोचता है कि उसके मामा जी उन्हें यहाँ ले आए थे, तो क्यों ना वह उन्हीं से बात करे, तो वह उसे फिर से अपने माँ के पास छोड़कर आएंगे। फटीक अपने मामा से कहता है, मामा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, आप मुझे फिर से मेरे गांव छोड़कर आएं। फटीक के मामा फटीक से कहता है, क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ तेरे मामी हैं, तेरे भाई हैं। फटीक कहता है, नहीं, मुझे मेरे गांव जाना है, अपनी माँ के पास। तब फटीक के मामा उसे समझाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी रुक जा, अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा की छुट्टी पड़ने वाली है, तू तब चले जाना, ठीक है। फटीक के भीतर जैसे जान में जान आई, पर दुर्गा पूजा को अभी 2 महीने बाकी थे। फटीक दुर्गा पूजा आने की दिन गिनने लगता है कि कब दुर्गा पूजा आए, कब मामा को छुट्टी मिले और वह अपनी माँ के पास चले जाएं। इसी तरह परेशान रहने की वजह से फटीक से उसकी किताब गुम हो जाती है। फटीक को अपने स्कूल में रोज डांट पड़ने लगी। दूसरे बच्चों के सामने उसका मजाक बनता, टीचर से उसे रोज मार पड़ती। फटीक सोचता है कि क्यों ना वह यह बात अपनी मामी को बताए, शायद वह उसकी कुछ मदद कर दे। फटीक बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी मामी को सब बात बताता है। तब उसकी मामी उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, क्यों, कहाँ गुमाया है? अब तू महीने में 10 बार किताब गुमाएगा तो हम 10 बार तुझे खरीद कर देंगे, पैसे का पेड़ लगा रखा है क्या? फटीक की मामी उसे बहुत कुछ सुना देती हैं। इतना ही नहीं, फटीक की मामी ने फटीक पर हाथ भी उठाई थी। फटीक उस दिन बहुत रोता है, उसे बहुत तकलीफ होता है। उस दिन फटीक फैसला कर लेता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने गांव जाना है। कुछ भी करके कल मैं गांव जाऊंगा। फटीक को उस वक्त तेज बुखार भी रहता है, पर वह घर से निकल जाता है। वह कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं पता, बस वह निकल गया घर से। फटीक को घर में न पाकर उसके मामा बहुत घबरा जाते हैं। अगल बगल ढूंढने पर जब फटीक नहीं मिलता है, तब उसके मामा जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आते हैं। तब उसकी मामी उसके मामा को कहती हैं, लो अब भुगतो, बहुत शौक से उठाकर लाए थे ना, यह जंगल जंगली जंगल में ही बसते हैं, शहर में नहीं, लो अब ढूंढो, ढूंढते ही रह जाओगे। जब से आया है हमारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है इस लड़की ने। तब फटीक के मामा जवाब देते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, वह बच्चा अंदर ही अंदर इतना घूंटता रहा, तुम्हें दिखा नहीं? तुमने तो हमारे बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए मना किया हुआ था, अब क्यों अफसोस कर रही हो? सही कहा तुमने, फटीक को यहाँ लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने सोचा था कि फटीक को यहाँ लाकर एक अच्छी परवरिश दूंगा,
पर बेचारा अंदर ही अंदर घूंटता रहा, पता नहीं किस मुसीबत में होगा, कहाँ होगा। शाम को एक हवलदार फटीक को लेकर आता है। फटीक के कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे। हवलदार से पूछने पर कहा कि फटीक गंगा पार करके अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। फटीक के मामा देखते हैं कि फटीक की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका शरीर बिल्कुल तप रहा था। फटीक के मामा जल्द से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर फटीक का इलाज करते हैं और यह कहता है कि फटीक को मलेरिया हो गई है और वह बस कुछ ही दिनों का ही मेहमान है। फटीक तब भी अपने माँ को ही ढूंढता है। तब उसके मामा कहते हैं, बेटा तेरी माँ जल्दी ही आएंगी, तू बिल्कुल परेशान मत हो। फटीक की माँ रोते हुए आती हैं और उसे अपने गोद में ले लेती हैं। तब फटीक अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद फटीक की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी माँ कहती हैं, एक बार उठ जा बेटा, हम तुझे लेने के लिए आए हैं, तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। उसकी माँ यह सब कहती हैं और रोती रहती हैं। पर फटीक वह कहाँ उठने वाला था, वह तो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। फटीक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। धन्यवाद दोस्तों।